बिहार में क्या लग रहा है, जो जिस नई पार्टी से लोगों की उम्मीद थी वो तो सरेंडर कर दिया। जन स्वराज पार्टी कह रहे हैं ये नए मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हमारी जीत का कोई तय नहीं है। भाई साहब, आपको समझना होगा कि जन स्वराज जिस दिन से बिहार में एंट्री करी है उसी दिन से ये कहा जा रहा था कि जन स्वराज पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। चुनाव तो ऐसे लड़ा नहीं जाता है कि बगैर आपके कार्यकर्ता के आप जमीन पर उतर जाइए और लोगों की भावनाओं से खेल जाइए। तो साफ अब पता चल जा रहा है कि वो भावनाओं से खेल रहे थे और बिहार की जनता बहुत होशियार है। बिहार की जनता ऐसे तमाम लोगों को समझ चुकी है कि जो 2014 में नरेंद्र मोदी को लाने वाले थे, जो फिर नीतीश कुमार को लाने वाले थे और इसी तरीके से भाजपा का पूरे देश में माहौल बनाने वाले यही जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। तो जनता इनको समझ रही है और पूरी तरीके से इनको इस बार के चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी और समझ में आ जाएगा कि चुनाव जीतना उसके बाद रणनीति बनाना दोनों अलग अलग चीज है। जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं जो मैं बैक फुट पे आऊं, हम लोग नहीं जीत रहे, तो वो किसी दल के साथ जा सकता है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो। आपको पहले दिन से ही समझना होगा कि जन स्वराज पार्टी किसके लिए काम कर रही है। वो लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों में जाकर यही प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम नहीं किया। लेकिन सीधे तौर पर सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नीतीश कुमार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपने पिछले 11 सालों में देश के लिए क्या किया, देश के युवाओं के लिए क्या किया? बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी है, वहां का युवा पलायन करता है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बड़े सिटी में जाकर वहां अपनी नौकरी करता है। लेकिन बिहार में ऐसे तमाम क्षेत्रों में फैक्ट्रियां क्यों नहीं खोली गई? ये सवाल पूछना चाहिए उनको, लेकिन वो सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे जो फंडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है। जो कुछ कहा जाएगा वही वो बिहार के लिए करेंगे और बिहार की जनता बहुत होशियार है, इस बार पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। तेजस्वी यादव का लगातार वो जो है समर्थन में बयान दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो बिहार का विकास हुआ था। लग रहा है जो आरजेडी के साथ वो आएंगे। बिल्कुल, अब माहौल उनको भी समझ में आ रहा है कि इस बार बिहार की जनता का मूड क्या है और बिहार की जनता क्या कुछ चाहती है, क्योंकि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने न जाने कितनी नौकरियां दे दी, बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। बिहार किशोर आएंगे इनके साथ, आरजेडी तेजस्वी यादव के साथ प्रशांत किशोर आएंगे। बिल्कुल, राजनीति क्या है, संभावनाओं का खेल है। तो अगर प्रशांत किशोर को यह समझ में आएगा कि बिहार की हवा इस बार तेजस्वी यादव के साथ बह रही है तो वो किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव के साथ आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब आरजेडी को यह समझना होगा कि वो तेजस्वी यादव को साथ साथ क्या प्रशांत किशोर को लेती है कि नहीं। जिस तरीके से बिहार का माहौल पूरी तरीके से बदल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार जा रहे हैं, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं और वहां पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत होशियार है, ऐसे जुमलेबाजों के चक्कर में इस बार फंसने वाली नहीं है। सम्राट चौधरी पर लगातार वो सवाल कर रहे, कह रहे जो बिहार का क्या विकास हुआ पिछले कई सालों से वो साफ तौर पर बताए, या सम्राट चौधरी नहीं बता पा रहे तो मोदी जी खुद बताए। इस तरीके से सवाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल, सवाल तो पूछा जाएगा भाई, सत्ता जिसकी है सवाल उसी से पूछा जाएगा ना कि किशोर ये सवाल कर रहे हैं ना। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं जो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में वो रैलियां निकाल रहे हैं, इसलिए वो सवाल पूछ रहे बीजेपी से ही। कुछ तो जनता को दिखाने के लिए करना पड़ेगा ना, ताकि जनता पूरी तरीके से आप पर यह भरोसा कर ले कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, ताकि लोगों को यह पता चले कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है इस बार पूरे बदलाव की मूड में है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 11 सालों से देश को जुमला दिया गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पिछले कितने सालों से सरकार है, लेकिन आप अगर देखेंगे बिहार में आए दिन मर्डर हो रहा है, गोलियां चल रही हैं। पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर किस तरीके से खुलेआम गुंडाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसी तमाम चीजें जो बिहार में हो रही है, इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति आपको समझ में आ ही रही है कि किस तरीके से अधिकारी उनको गमला देने जाता है तो उसके सर पर ही रख देते हैं और फिर प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं। उसके बाद तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं कि अगर वहां पर कुछ हो रहा है, जनगणना हो रही है, तो अधिकारी से नमस्ते करने लगते हैं। ऐसी तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एमएलसी की बैठक थी तो वहां पर फोटोग्राफी हो रही थी, लेकिन वो हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे, बगल में बैठे नेताजी उनका हाथ नीचे करते हैं। यानी उनकी पूरी तरीके से मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उसी का फायदा उठाकर बिहार को इस बार जीतने की प्लानिंग कर रही है। बेवकूफ नहीं है। चिराग पासवान का भी एक मामला निकल कर आ रहा है, वो कह रहा है मैं सामान्य सीट से लड़ूंगा, आरक्षित सीट से नहीं लड़ूंगा। इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी और एनडीए पर? देखिए, इसको समझने के लिए आपको पिछला चुनाव में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से इससे पहले वाला जो चुनाव बिहार का हुआ था उसमें चिराग पासवान खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वो एनडीए का हिस्सा जरूर थे, लेकिन वो खुलकर ये कह रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। सुशासन बाबू तो बैठे हैं, लेकिन विकास नाम की चीज आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। इस बार भी वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ूंगा, यानी कह रहे हैं कि मैं जाकर बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। तो ये नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार
कुमार को साइड करने के लिए एक ऐसे नेता को तैयार कर रही है, ताकि जो वहां की राजनीति है, जो दलित वोट बैंक है, जो भूमियार है, जो इसी तरीके से कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो चिराग पासवान के पाले में आ सकें। क्या चुनाव से पहले एनडीए छोड़ देंगे चिराग पासवान? नहीं, देखिए ये नाराजगी तो बहुत कुछ कह रही है ना। बिल्कुल, देखिए ये तो कह देना बहुत जल्दबाजी होगी कि चुनाव से पहले वो एनडीए छोड़ देंगे, क्योंकि उसी एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि एनडीए का हिस्सा रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने पूरा प्रचार किया था, और अभी भी कई बार उन्होंने असहमतियां भी जता दी हैं कि जिस तरीके से विजय शाह का मामला आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरी पार्टी में कोई नेता होता, मैं आजीवन के लिए उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता। तो ये समझना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्या चिराग पासवान क्या फैसला लेने वाले हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से बिहार में सक्रिय होने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, चिराग पासवान उसको नहीं होने देंगे, और फिर नीतीश कुमार के वोट बैंक में वो निशाना अपना साधेंगे। कभी वो पोस्टर जारी करते हैं जो मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, कभी वो चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, कभी वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये क्या दर्शाता है बिहार में चिराग पासवान? बिल्कुल, उनका जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को बचाए रखने की वो राजनीति कर रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार का पूरी तरीके से वर्चस्व बिहार से खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जिस तरीके से वहां पर किया गया कि मुख्यमंत्री कोई और था, किसी और के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब जनता का जनादेश आ गया तो किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से बिहार में होने वाला है, और बिहार में तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से साइड ही कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद में कहा जाएगा कि मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, ये सरकार चलाने के लायक नहीं है, इसलिए इनको साइड में किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर वहां का कुछ ऐसा जनादेश आता है तो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी करेगी। तो इसीलिए चिराग पासवान ऐसी तमाम चीजें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ये वाली चाल न चल पाए। लेकिन जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है जो मुख्यमंत्री अगर बिहार का कोई बनेगा तो वो नीतीश कुमार बनेगा एनडीए के नेतृत्व में। जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि अभी एनडीए का चेहरा कौन है वो तय नहीं हुआ है। जब जनादेश बिहार का आएगा तब हम ये तय करेंगे कि वहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जेडीयू जितना भी कह ले कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार सबके हैं, इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जनादेश कुछ ऐसा आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो साइड करने में सबसे पहले आगे रहती है। आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो बिहार में भी वैसे नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा। तेज प्रताप यादव का एक मामला निकल करके आया था उनके पर्सनल लाइफ को लेकर के, इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि उनको पार्टी समेत परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। देखिए, अब इसका कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर वो तो कहने की बात होगी, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने कहा कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अगर हमारे परिवार का भी कोई सदस्य है और ऐसा करता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो साफ तौर पर कार्रवाई की गई है, पार्टी से भी निकाला गया है, परिवार से भी निकाला गया है। लगातार तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि मैं अपने तमाम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, मम्मी पापा से माफ़ी मांगना चाहता हूं, आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ हो। और कुछ लोग जो जय चंद लोग हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, पार्टी में आ गए हैं, अब उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव पहले दिन से खड़े हैं कि ऐसे कोई भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि हमारे साथ खेल किया गया है। तो कहीं ना कहीं साजिश एक की गई है कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व बनाया जाए। और जिस तरीके से आरजेडी की तरफ बिहार की जनता देख रही थी कि जो बिहार में इतने सालों से लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, कि वहाँ पर स्वास्थ्य की सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं, कि कोई हॉस्पिटल में जाता है एडमिट होने, वहाँ पर उसका चूहा ही पैर कतर कर देता है, हाथ ही काट ले जाता है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। आखिर में एक सवाल है, जो जिस तरीके से लगातार तेज प्रताप यादव को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा था उसको एक तरफ, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का, इसका असर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो ये सिर्फ चुनावी ढकोसला है, चुनाव को देखते हुए फैसला लिया है लालू प्रसाद ने। नहीं, देखिए कि किसी की पर्सनल लाइफ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ओछी राजनीति कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है तो उसके पार्टी में कितने ऐसे नेता हैं जो लगातार बलात्कारी हैं, उनके ऊपर आरोप है लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि ऐसे नेता भी हैं जो सेना का अपमान करते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हैं, सेना को कह देते हैं कि मोदी के चरणों में है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ों पर ज्ञान न दे तो सबसे ज़्यादा ही सही होगा।